नाज़रीन, मेरे कप्तान की तकरीर और उनके दावों पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने दावा किया कि जलाओ घिराओ उनका फलसफा नहीं। क्या 2014 में पीटीवी और 9 मई को जिना हाउस पर हमला करने वाले लोग तहरीक इंसाफ के कारकुन होते हुए भी मेरे कप्तान के फलसफे को नहीं मानते थे? सवाल नंबर 2, लीक होने वाली ऑडियो से पता चलता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनों को कोर कमांडर हाउस भेज रहे थे। अब मेरे कप्तान ने इन लोगों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। क्या अपना मतलब पूरा होने के बाद इन जज्बाती कारकुनों से इजहार लाताल्लुकी कर दिया गया है? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ से मुंसलिक वकला सोशल मीडिया पर मुसलसल तशहीर कर रहे हैं कि जिन कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बने हैं वो वकला फोरम से राब्ता करें। क्या तोड़ फोड़ करने वाले कारकुनों के मुकदमात तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग लड़ेगा? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान ने चेयरमैन नैब पर भी तंकीद के निश्तर बरसाए कि उन्होंने एक पर्दादार खातून के वारंट जारी किए। अगर किसी पर्दादार खातून पर जुर्म का इल्जाम लगे तो क्या वो कानून से बालातर हो जाती है? क्या राशिद मदीना के दावेदारों को ऐसी बात जेब देती है? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान ने डीजी आईएसपीआर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूं। क्या मेरे कप्तान पर तंकीद करने के लिए उम्र रसीदा होना जरूरी है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान ने फौज को अपनी कुर्बानियां और खिदमात याद कराई। ये बताया कि किस किस मौके पर उन्होंने फौज का दिफा किया। यहां मेरे कप्तान बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तारीफें तब तक थीं जब तक फौज मेरे कप्तान को सपोर्ट करती रही। अगर फौज की तारीफें अपने मफाद के लिए नहीं थी तो बैसाखी बनने से इनकार के बाद मेरे कप्तान ने सारे तीर और तीरंदाज उसी फौज की तरफ क्यों मोड़ दिए? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस वक्त 3 मौजूद हैं प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब और सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन सना बुच्चा साहिबा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहिबा, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा। इमरान खान साहब बड़े जारहाना तरीके से कल उन्होंने खिताब किया। 57 मिनट का यह खिताब था और ज्यादातर फोकस जो था वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गिले शिकवे। उन्होंने कहा कि क्या इस तरह कभी होता है? आईएसपीआर ने जिस किस्म की प्रेस रिलीज जारी की उससे भी काफी वो नाराज नजर आए। अब इस सारी सूरत हाल को जिस तरह आप देख रहे हैं, ये मामला लग नहीं रहा कि हल की तरफ जा रहा है, बल्कि इमरान खान साहब का जमानत के ऊपर बाहर आना और उसके बाद इस किस्म का खिताब करना, लग रहा है कि ये क्लैश मजीद बढ़ने जा रहा है। मेरा ख्याल है क्लैश तो बढ़ गया है मंसूर साहब, गल वध गई है और कल इतनी वध गई है कि आईएसपीआर को एक प्रेस रिलीज भी शाया करनी पड़ गई, एक पोजीशन भी लेनी पड़ गई। कल आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खिताब किया। ये बात उनको आके डीजी आईएसपीआर को भी बतानी पड़ी कि मार्शल लॉ नहीं आ रहा, तो गल तो वध गई है। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि मैं जेल जाने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, तो वो क्या मेंटली प्रिपेयर्ड थे या लीगली प्रिपेयर्ड थे? लगता तो है कि वो लीगली प्रिपेयर्ड थे। लीगली प्रिपेयर्ड थे कि उनके लिए मर्सिडीज जाएगी, वो तशरीफ लाएंगे, वो मुस्कुराएंगे, चीफ जस्टिस साहब उनको देख के खुशी का इजहार करेंगे, फिर उनको कहेंगे वेलकम, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, और ये तमाम तर चीजें होंगी। प्लीज वी आस्क यू टू कंडेम द वायलेंस इनकर्ड, और उसके बाद बेस्ट विशेस के साथ रुखसत कर देंगे। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देखेंगे कि ख्वाजा हारिस जैसे वकील, आला वकील जो हैं, वो बैठ के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहेंगे कि हम आप बायस्ड हैं, आप तासुब का शिकार हैं, हमें आपकी बेंच में अपना केस नहीं लड़ना है, हमें ये फैसला दीजिए कि हम बेंच तब्दील कर सकें। तो ये तमाम तर मामला तो बड़े क्लियरली अपोजिशन्ड नजर आते हैं। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो वो ठीक है, वो अपने साख पे खड़ी है, लेकिन जुडिशरी का वाला मामला तो अब जरा बहुत ज्यादा बायस नजर आता है। और अगर तो पीडीएम की जमातों को एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सहूलत हासिल होती तो मेरा ख्याल है हालात इस नहज पे पहुंचते नहीं। मेरा ख्याल है ये पहले आप में बहुत मामला आगे बढ़ गए, और हमने इसकी निशानदेही बहुत पहले की थी मंसूर साहब कि ये तरबियती कैंप चल रहा है, जैसे हज का तरबियती कैंप होता है, यहाँ पे टेररिज्म का एक तरबियती कैंप है, वही को ले ले हैं, वही एक ही मॉडस ऑपरेंडी है। जिस तरह से अब वो वायलेंस इनकर करते हैं, जिस तरह से वो आग लगाते हैं, इसकी हम एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देख चुके हैं। अब बाकायदा हमने ये होने दिया है। इस पर सवाल जरूर उठ सकते हैं कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर क्यों कोई मामूर नहीं था, वहां पे क्यों कोई जो है वो तशद्दुद को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। लेकिन जाहिर है कि अगर मोहसिन नकवी साहब की आज आप गुफ्तगू सुने तो उससे तो वाकई लगता है कि दे डिडंट वांट टू एलिवेट या ये ज्यादा इसको बढ़ाना नहीं चाहते थे और
कोई गोली लग जाती है तो इमरान खान साहब देखें आज क्या कह रहे होते, आज हम पुलिस वालों को और फौज को क्या कह रहे होते, किसी एक बंदे को भी उनकी तरफ से गोली लगती तो मसला होता। तो मेरा ख्याल है कि केयरफुल थे, लेकिन अब ये बात वहां तक चली गई है जहां से कोई वापसी का रास्ता नहीं है। अब इमरान खान साहब लाख कहें कि वन मैन और मैं आपको चीफ रखूंगा, देखिए ना ये खिताब करने का मतलब पहला जो उनका साउंड बाइट आता है अदालत से लास्ट पॉइंट, उस पर वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मैं वो कहना चाहता हूँ कि वो अगर समझते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनकर उनको हटा दूंगा तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं नहीं हटाऊंगा। मतलब अब यहाँ तक मामलात आ गए हैं कि आपकी ये गारंटी चाहिए कि आप उनको नहीं हटाएंगे। आई डोंट थिंक दैट इज कोई हल नहीं है। और अब तो ये जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, कहेंगे दहशतगर्द तंजीम है, सारा सबूत पेश करेंगे, तो ये तो काला दम होने जा रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। ये आपकी खबर है या आपका तज्जिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जा रहा है? खबर भी कह सकते हैं और जाहिर है गिवन सर्कमस्टांसेस में तज्जिया भी यही है। इंटेलिजेंट केस तो यही होगी क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो बायस इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, जिस तरह से उनको अलकाबात से नवाजते रहे, अगर तो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है तो फिर तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन वाकई जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं और जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी एक एक तस्वीर आपके पास है। 340 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शामिल तफ्तीश है, गिरफ्तार हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर लाहौर समन किया गया है कि वो आके पूरी ब्रीफिंग लें। तो आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं मामला? सिर्फ आके हैप्पी टू सी यू तो नहीं होगा। मुनीफ फारूक साहब, ये सना बुच्चा साहिबा ने एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है और मैं सना बुच्चा साहिबा के बारे में यहाँ पे जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि ये पहले ही चीजों को भांप लेती है। मैंने आई डन मेनी प्रोग्राम्स विद हर। ये इस किस्म के ना अलार्म बेल्स पहले रेज करती हैं और फिर ये जो इस किस्म की बात करती हैं वो अक्सर हो भी जाता है। अब ये जो इन्होंने पटारी में से नया सांप निकाला है, ये सांप तो काफी खतरनाक नहीं साबित हो सकता इस पोलिटिकल सीन के अंदर? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। वैसे ये जो आपने पटारी वाली बात की और सांप वाली, देखिए वैसे ही बहुत सी मोहब्बत का शिकार होते हैं हम सब सोशल मीडिया पर। तो अगर सना बुच्चा साहिबा की ये खबर है और बहसीत एक साफ़ी, मैं समझता हूँ उनकी खबर को हमें ज़रूर वैल्यूएट करना चाहिए। गो कि आपका मतलब और कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है, लेकिन लोग फिर ऐसे बात के बाद क्या इज़्ज़त अफजाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। देखिए बात यह है कि उसूली तौर पर तो मैं बहसीत एक आम पाकिस्तानी और बहसीत एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ये कहूँगा कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगना या लगाना दोनों ही बड़े शर्मनाक अमल हैं। मैंने शर्मनाक इसलिए कहता हूँ कि ये जो डिफीट करते हैं सबसे जो बुनियादी पर्पज़ है किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के अंदर सियासी जमात का उसको, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ है हमारे मुल्क के अंदर और जो वतीरा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का या उनकी जमात का, उसमें जो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है मुझे लगता है वो ये है कि अब इमरान खान साहब की एग्जिस्टेंस, सियासी एग्जिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और सियासी जमात की एग्जिस्टेंस वो पैरेलल नहीं है पाकिस्तान के साथ, बल्कि पाकिस्तान से ऊपर चली गई है। ये बहुत तशवीशनाक बात है। देखिए मेरे लिए, आपके लिए, हम सब जो बैठे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, हम सब की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे और हम सब के लिए एक चीज़ है विच इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान सबसे पहले है, उसकी सॉवरेंटी सबसे पहले है, उसकी इज़्ज़त तकरीम सबसे पहले है। हम किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, लिहाजा जो तफरीक पैदा हो चुकी है माशरे के अंदर। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सपोर्टर से जाके बात करें तो वो ये कहेगा कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इस बात के ऊपर है कि इमरान खान साहब दोबारा वजीर आज़म बने। पाकिस्तान को अगर बचाना है, अगर आपने इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जाना है, तो वो इमरान खान साहब के साथ ही इक्वेटेड है, और अगर आप उनको इक्वेशन में से निकाल देंगे तो ये मुल्क फिर बचना नहीं है। ये सोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। मंसूर साहब, ये उन तमाम कारकुनान की सोच हो सकती है और इसका एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। हाँ, ये बहस, ये मसला, ये तशवीश और ये सारी जो पोलराइजेशन है, ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, अब तो शायद हमें अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को देखने लग पड़े तो हम खुद शायद कंफ्यूज हो जाएं कि मामला था क्या। देखिए इलेक्शन वाली बात वो एक डिबेट है, सेपरेट डिबेट है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उस पर कोई दो राय नहीं है कि वो जिस तरह से होने चाहिए थे नहीं हुए।
जो मैं पहले भी कहता हूँ कि जो डिफाइंस थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने की है। 90 दिन के अंदर इंतखाब ना होना ये एक आइनी प्रॉब्लम था और उसको गवर्नमेंट ने जिस तरह से कन्फ्रंट किया है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का इस्तदलाल है, मैं दोबारा कहूँगा, उसमें भी वज़न मौजूद है। उस बहस के अंदर हम नहीं जाते क्योंकि उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई है हमारे मुल्क के अंदर वो अपनी जगह मौजूद है। अब यहाँ पर सिलसिला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इमरान खान साहब का जो सियासी किरदार है, देखिए पहले लोग जाते थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी नेम कॉलिंग की, सब कुछ किया जब वो पीडीएम के जलसे होते थे, लेकिन मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे अल्फाज से मामला शुरू हुआ। फिर यहाँ पर गया कि आपको शर्म नहीं आती, फिर अब चला गया कि आप होते कौन हैं, फिर अब आ गया है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप सियासी जमात बना लें, फिर शायद अब ये आ जाएगा कि खुदा न खास्ता आप बेगैरत और बेशरम हैं, इस तरह। और फिर ये चला गया है कि भाई आपको जो है आप मुझसे डरते हैं, आप इसलिए डरते हैं कि आपको लगता है कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा और मैं आपको फारग कर दूँगा। देखिए फिर जब मामला वहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुँच जाएँ तो फिर ये सियासत से, कानून से, आइन से बातें अब बाहर चली गई हैं। इस वक्त एज वी स्पीक मंसूर साहब बेशुमार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ लोग तो सही गिरफ्तार हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है, जिन्होंने वैंडलाइज किया रियासती इमारतों को, सरकारी इमलाक को, फौजी इमलाक को, तो उनको तो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इस चक्कर में सियासी कारकुनान या सियासी लीडर्स को भी रगड़ा लगाया जा रहा है। अब इट इज़ अ मैटर ऑफ एविडेंस, किसी को क्या पता कि किसी का असल किरदार क्या था, किसी ने किस हद तक कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो रगड़ा सबको आ रहा है। हम उसको कितना जस्टिफाई कर सकते हैं बैठकर। मैं और आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज आप देख लीजिए वो अंसारुल इस्लाम गालिबन वो पहुँच चुके हैं, उनके कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के सामने। एज बी स्पीक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। हम सबको पता है 4 लोगों से ज़्यादा वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कल पीडीएम को क्या रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगी धरने के लिए, तो कहाँ जाएगा दफ़ा 144? और कैसे कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है, मैं, आप या कोई और, के जी धरना कर दे सुप्रीम कोर्ट के आगे? ठीक।